धनु राशि वालों, होली के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 3 मार्च को। और ये जो ग्रहण है ये आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। आपको किसी भी प्रकार से रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपको ये उत्तेजित करेगा ये ग्रहण कि आप बड़े बड़े रिस्क लें और कहीं ना कहीं आप मुश्किल में फंस जाएं। इसलिए आपको बड़ा सावधानी से अपने काम करने हैं, अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखनी है और अपने पेरेंट्स के हेल्थ पे भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि इस ग्रहण का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला आपके लाइफ में और आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि धनु राशि का जो ग्रहण है ये आपके 9th हाउस में पड़ रहा है, क्योंकि 9th हाउस में सिंह राशि है। चंद्रमा और केतु दोनों जो है पूर्व फाल्गुन नक्षत्र के अंदर है। पूर्व फाल्गुन नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र है। तो शुक्र आपका 6th लॉर्ड है और लाभेश भी है। तो कहाँ बैठा हुआ है? चौथे घर में उच्च का होके बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके घर में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, और हेल्थ प्रॉब्लम्स या कोई ना कोई बीमारी आती रहे, इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। ये ग्रहण का है। पूर्व फाल्गुन नक्षत्र के जो देवता है वो भग है। भग जो है वो 12 आदित्यों में एक आदित्य है ना, सूर्य का एक नाम है। और ये पूर्व फाल्गुन नक्षत्र जो है उसका जो दृष्टि है वो सतभिषा नक्षत्र में है। सतभिषा नक्षत्र में 3 ग्रह स्थित हैं। कौन कौन से ग्रह स्थित हैं? राहु, बुध और सूर्य। ये तीनों ग्रह जो हैं सतभिषा नक्षत्र में, और इसलिए ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, 3rd हाउस और 9th हाउस। तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आप बड़े रिस्क ले सकते हैं, बिना सोचे समझे आप किसी भी काम में कूद सकते हैं, और वो आपके लिए आगे जाके नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, क्यों नुकसानदेह हो सकता है? क्योंकि मंगल साथ में बैठा हुआ है। मंगल आपका 12th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है। यानी आप जो भी आप रिस्क लेंगे ग्रहण के समय, यानी ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 15 दिन से 30 दिन तक रहता है। इस समय आप जो भी रिस्क लेंगे वो आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। ये बात आप ध्यान रखें। दूसरा, 3rd हाउस में बहुत सारे प्लैनेट हैं, 4th हाउस में आपके पाप ग्रह हैं। तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो हेल्थ का जो मैटर है, फैमिली के अंदर जो मैटर्स है वो मुश्किलों में बढ़ सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका तीसरा जो पॉइंट होता है ग्रहण का, कि पूर्व फाल्गुन नक्षत्र पे जो लता पड़ रही है जिस नक्षत्र की, वो ज्येष्ठा नक्षत्र, और ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। तो बुध कौन से हाउसेस को इंडिकेट कर रहे हैं? 7th हाउस और 10th हाउस। इससे ये समझ में आता है कि ये जो घर की परेशानियां प्लस जो आप रिस्क लेंगे, कोई नया काम करेंगे, उसका में आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। लोग आपका साथ नहीं देंगे। आपने कोई काम सोच के आपने सोचा मैं शुरुआत कर देता हूँ, आपने शुरुआत कर दी, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि कोई भी उस काम में आपको साथ नहीं दे रहा है। इसलिए ग्रहण के समय मैं यही चाहूंगा कि जो रेगुलर आप काम कर रहे हैं उसी काम पे फोकस रखें, कोई न्यू वर्क इनिशिएट नहीं करें, और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। तो फिर और खाने पीने पे भी ध्यान दें, क्योंकि 4th हाउस है। खाने पीने पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। 2nd लॉर्ड जो है आपको 4th हाउस में बैठा हुआ है शुक्र के साथ। तो आपका परिवार में सब कुछ सही रहेगा। अब मैं टॉपिक वाइज भी थोड़ा देख लेता हूँ। हेल्थ की अगर हम बात करें तो मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ। करियर की हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको रेगुलर वे से ही चलना है। वेल्थ की बात करूं तो किसी प्रकार से हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलना है। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट, खासकर शेयर मार्केट और ये जो गोल्ड सिल्वर वगैरह सब जो होता है MCX मार्केट, इसमें किसी में भी रिस्क आपको नहीं लेना। रिलेशंस के अंदर प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि वीनस और राहु चंद्रमा और केतु सूर्य, राहु केतु सूर्य चंद्रमा, ये पीड़ित है। यानी घर के अंदर वाइफ, आपकी स्पाउस या पेरेंट्स की हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि आपका
जुपिटर जो है वो अपने ही घर को देख रहा है। अब मैं आपको स्पिरिचुअल रेमेडी, एक रेमेडी आपको मैं बता देता हूँ कि ग्रहण जो है अपने 3 मार्च को दोपहर को 3:20 से शुरू होगा और शाम के 6:47 तक रहेगा। और इसका जो पीक पीरियड है जिसको हम खग्रास चंद्र ग्रहण बोलते हैं, वो शाम को 4:34 से लेके और 5:33 तक रहेगा। इस समय अगर आप कोई जाप पाठ वगैरह करते हैं तो उसका जो फल है वो लाखों गुना प्राप्त होता है। तो आपको ये करना है, क्योंकि ये 3rd और 9th हाउस का एक्टिवेशन है, तो आपको गुरु मंत्र करना है। कोई भी गुरु मंत्र आपने ले रखा है, दीक्षित है, उस मंत्र को आप करें। और अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप गायत्री मंत्र करें। गायत्री मंत्र सबसे बेस्ट है इस पर्टिकुलर आपके केस के अंदर, क्योंकि ये आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। सूर्य से स्ट्रांग हो जाएगा और चंद्रमा भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो सूर्य चंद्रमा स्ट्रांग होने से, सूर्य आपका भाग्य से, आपकी बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। पूर्णिमा का भी दिन है तो गायत्री मंत्र आपके लिए बहुत ही शानदार सूट करेगा। तो इसका आप ज्यादा से ज्यादा जाप करें। जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उसके लाखों गुना ज्यादा आपको फल मिलेगा। तो दोस्तों, ये था धनु राशि वालों का ग्रहण पे क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, वो मैंने आपको डिटेल में बताया। तो दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप चैनल को भी आप ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में आप लिखें चैनल, तो मैं आपको व्हाट्सअप लिंक भेज दूंगा। वहाँ भी मैं आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों, आपका होली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।